हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी बच्चे जैसा कि स्टैटिस्टिक्स का कल इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके थे, 10 नंबर का हमारे पेपर में आता है। आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं कंटिन्यू। 13.1 एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे मेरे भाई, वही पेपर में एज इट इज पूछे जाने वाले, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो 2025 के पेपर में, 26 के पेपर में आपके में जैसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा वैसा एज इट इज आने वाला है। इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिएगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का 13.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 13.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग 13.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। कितनी भी देर की वीडियो हो जाए उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। ठीक है, एक सर्वे किया जाता है जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के, एक मोहल्ला है, ये 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। ये सारी चीजें आप चाहो तो पढ़ो या ना पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। निकालना क्या, ये देखो। कह रहा प्रति घर माध्य माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है मीन निकालना है। यहाँ पे ये पूरा चैप्टर मीन पे बेस्ड है। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना, मीन निकालना है। मेरे भाई आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, ये भी बताना है। किस मेथड का यूज किया है और क्यों किया, ये भी आपको बताना है। एक बात ध्यान से सुन लो, मीन निकालने के कल हमने आप लोगों को कितने मेथड बताए थे मेरे प्यारे बच्चों। मीन निकालने के हमने आपको कल 3 मेथड बताए थे। एक तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड, एक हमने आपको बताया था एज्यूम मीन मेथड, और एक हमने आपको बताया था कल स्टेप डेविएशन मेथड। बताया था कि नहीं बताया था? एक डायरेक्ट मेथड, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये हमने आपको 3 मेथड बताए थे। आपको यहाँ पे मीन निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन में मीन निकालना है। और मीन निकालने के लिए आपको कौन सा मेथड लगा रहे हो यहाँ पे वो भी बताना है, और आखिरकार लगाया क्यों वो भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दे। डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, डायरेक्ट मेथड जिसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इसका हम लोग प्रयोग बेटा पता है कब करेंगे? आप चाहो तो तीनों में से किसी भी मेथड का प्रयोग कर लो, आंसर सबका सेम आने वाला है। लेकिन डायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमारा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल के जो नंबर है वो छोटे छोटे हों। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए जो नंबर है ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये नंबर छोटे छोटे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करने के लिए जब हमारे आंकड़े छोटे छोटे दे रखे होंगे तब हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। क्यों? उसमें हम लोगों को कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। अच्छा, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब क्या होता है? जब हमारे आंकड़े बड़े बड़े दे रखे होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 500 से लेके 520, 520 से लेके 540, 540 से लेके 560। ये जो डाटा है ना, ये बड़ा बड़ा डाटा है। जब अब डाटा बड़ा होगा तो एक्सआई बड़ा आएगा, एक्सआई बड़ा आएगा तो एक्सआई और एफआई का मल्टीप्लाई कराने पे नंबर बड़े आएंगे, नंबर बड़े आएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम इन मेथड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, अच्छा, स्टेप डेविएशन और एज्यूम इन मेथड का प्रयोग कब करोगे, कोई पूछे? पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कब करोगे, तो आप बताना जब हमारा क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हम लोग पहले क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, कह रहा है पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। तो आप क्या करिएगा, इसको आप लोग यहाँ पे तीन मेथड होते हैं मीन निकालने के। आपको मीन निकालना है, आप किस मेथड से निकालोगे और क्यों निकालोगे वे आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग यहाँ पे भाई मेथड लगाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। क्या लगाने जा रहे हैं? डायरेक्ट मेथड लगाने जा रहे हैं। कोई पूछे डायरेक्ट मेथड क्यों लगाया, कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से डायरेक्ट मेथड क्यों लगाए हो, तो आप क्या बताओगे? बताओ, आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि पीयूष सर ने कहा था कि जब कभी भी हमारी क्लास इंटरवल की जो वैल्यू दे रखी हो, छोटी दे रखी हो, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पौधों की संख्या दे रखी है, नंबर्स ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, तो हम लोग इसको सीआई बोलेंगे। ठीक है, सीआई क्या दे रखा है? 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8। इसके बाद
अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग बगल वाले में पेज में बना लेते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग बगल वाले पेज में बना लेते हैं ना। हम लोगों को एक डाटा बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्लांट्स लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स लिखेंगे, यहाँ XI लिखेंगे, यहाँ XIFI। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, एक तरीके से कह सकते हैं क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CI, और CI क्या दे रखा था जरा देख के बताओ। CI क्या दे रखा था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, है ना। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, कहाँ तक दे रखा था जरा चेक करो, 10 से 12, 12 से 14, 12 से 14, इतने आपको क्या दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ प्लांट्स बोले तो क्लास इंटरवल आपको दे रखा है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बात और लिख रखी है इसने, घरों की संख्या, घरों की संख्या दे रखी है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे घरों की संख्या, नंबर्स ऑफ हाउस, घरों की संख्या। ठीक है, घरों की संख्या, ये कितना दे रखा है मेरे भाई, ये कितना दे रखा है, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3, ये हमको दे रखा है घरों की संख्या, नंबर्स ऑफ हाउस। अब आपको मीन निकालना है। अब मीन निकालने के 3 मेथड हमने आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कह रहा है यहाँ पे कौन से मेथड का प्रयोग करोगे आपको बताना है। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मेरे भाई डायरेक्ट मेथड का। कोई पूछे क्यों डायरेक्ट मेथड का यूज किया, आपको ध्यान रखना है, कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा ये जो आंकड़ा है ये छोटा छोटा दे रखा हो। लेकिन जब कभी किसी क्वेश्चन में आंकड़े इंटरवल बड़े बड़े अंतराल के दे रखे होते हैं, अर्थात जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां डायरेक्ट मेथड का यूज ना करके हम लोग या तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं या तो एज्यूम मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, देखो जब कभी बड़ा इंटरवल दे रखा होगा उसको शॉर्टकट करने के लिए एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग किया जाता है, और बहुत शॉर्टकट अगर करना है कैलकुलेशन को तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का कल एक फॉर्मूला बताया था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये फॉर्मूला अगर आपने कल पढ़ा था तो आपको ये याद होगा, मैंने ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे XI क्या था और FI क्या था, मैंने आपको कहा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो FI होती है, जो बारंबारता होती है वही क्या होती है, FI होती है। इसका मतलब ये बारंबारता है, घरों की संख्या क्या है, बारंबारता है। इसका मतलब ये क्या है, FI है। तो XI कहाँ से लाएंगे सर, XI कहाँ से लाएंगे, और XI को हम लोग कहते हैं मिड वैल्यू। क्या कहते हैं, मिड वैल्यू, अर्थात मध्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य मान। ये आएगा कहाँ से, तो कल हमने आपको XI निकालना बताया था, कल हमने आपको XI निकालना बताया था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, अर्थात लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, देखो ये जो नंबर है इसको लोअर लिमिट कहते हैं और ये वाले नंबर को अपर लिमिट कहते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 से 2 का डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो यहाँ लिख दो 1। ठीक है, पहले एक XI आ गया। अब इसके यहाँ पे XI क्या लिखेंगे, यहाँ के लिए XI क्या होगा, तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 और 2 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3। इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 6 4 10, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5। इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 8 6 14, 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 7। दोनों नंबर को जोड़ दो, 10 और 18, 18 में 2 का डिवाइड करेंगे 9। इन दोनों नंबर को जोड़िए, 12 और 10 22, 22 में 2 का डिवाइड करेंगे 11। इन दोनों नंबर को जोड़ो, 14 और 12 26, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे 13। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा आ गया XI। अब हमको मीन निकालने के लिए चाहिए क्या होता है, XI इंटू FI, मतलब XI और FI का मल्टीप्लीकेशन चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, XI और FI को जो मल्टीप्लाई करा देंगे, XI और FI का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये XI है और ये FI है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। ये आ गया हमारा XI और FI। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या बाकी है। अरे मेरे भाई, आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले
xi निकालना पड़ता है। xi कैसे निकलता है, ये दोनों लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, ये दोनों लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, उसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, xi और fi का मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने मल्टीप्लाई करा लिया, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मीन निकालने के लिए सिग्मा xi fi चाहिए होता है। हमने अभी xi fi निकाला है, अब ये सिग्मा कैसे आएगा? तो मैंने आपको कल बताया था सिग्मा का मतलब होता है योग, सम। सिग्मा का मतलब होता है सम, मतलब ये जो xi fi आया है, इसको अगर हम लोग जोड़ दें, ये जो xi और fi आया है, अगर इसको हम लोग ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा xi और fi आ जाएगा। तो अगर हमने किसको जोड़ दें, 6 1 7 7 5 12 12 35 47 47 और 54 47 4 51 51 5 101 101 और 22 101 और 22 103 और 103 और 123 123 और 39 123 और 39 123 और 153 153 10 163 162 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 162। सर आपने इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? अरे आपको जैसे जोड़ना है वैसे जोड़ लो, आप ऐसे जोड़ लो। 9 2 11 4 15 15 5 20 20 5 25 25 6 31 31 और 1 32 का 2 हासिल 3 3 ठीक है। 3 3 6 5 11 11 11 3 14 2 16 162 सही आया है। ठीक है, आप इसको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा xi और fi आ जाएगा। अब आपको एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए? सिग्मा fi चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो fi है इसको जोड़ दोगे, सिग्मा fi। अगर हम इस fi को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? सिग्मा fi बन जाएगा। इसको जोड़ दो, 2 1 3 3 1 4 4 5 4 9 9 6 15 15 5 20 15 5 20। तो इसको इसको जोड़ने पे क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 20 आया। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? सिग्मा xi fi निकाल लिया और सिग्मा fi निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोगों को मीन निकालना था, तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi। सिग्मा xi fi कितना आया? 162 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi कितना आया? 20। ये fi क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है वही fi होती है, अर्थात बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं? fi कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया x बार इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा x बार इज इक्वल टू, अगर इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मेरे भाई मीन, ये आ गया हमारा मीन, x बार इज इक्वल टू 81, ये आ गया हमारा मीन। इस तरीके से हम लोगों को मीन निकालना होता है। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा था किस मेथड का यूज करोगे और क्यों, तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, प्रयुक्त क्वेश्चन में, प्रयुक्त प्रश्न में हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है ना। मतलब वी यूज द डायरेक्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ इट क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में मैंने किसका यूज किया है? डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। पूछ रहा था क्यों, तो बोल दीजिएगा जब, जब हमारा वर्ग अंतराल का मान कम होता है तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। जब हमारे वर्ग अंतराल का मान कम होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो ये है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका। आपको समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। xi क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के आधा करो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, xi आ जाएगा। fi आपको दे रखा होगा फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो xi fi आ जाएगा। ये सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा xi fi आ जाएगा, और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो सिग्मा fi आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला इंपुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लो। ये है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक है, श्रमिक का मतलब लेबर है, उनकी दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी का मतलब होता है वेजेस, है ना, खर्च कह सकते हैं या मजदूरी कह सकते हैं, को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखो, सबको दैनिक मजदूरी अर्थात जो डेली हम लोग काम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति श्रमिक अर्थात लेबर जब कभी काम करता है तो उसको डेली क्या दी जाती है? दिहाड़ी दी जाती है। तो 12 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 500 से लेके 520 रुपए के बीच में दिया जाता है। ये नहीं पता है अब 12 में से किसी को 500 दिया जाता है, किसी को 510 दिया जाता है, किसी को 520 दिया जाता है, लेकिन 12 ऐसे लोग हैं जिनको 500 और 520 के बीच में रुपए मिलते हैं। 14 ऐसे लोग हैं जिनको 520 से 540 मिलते हैं, जिसका जैसा काम उसको वैसा रुपया मिलता है ना। तो ये डाटा आपको दे रखा है, और इस डाटा में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके, कोई भी मेथड लगा दो, लेकिन आपको जो ठीक लगे उस मेथड का प्रयोग करके इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, इसका मीन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है? मीन। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे मीन निकालेंगे इसका, और मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहीं पे टेबल बना लेते छोटी सी, है ना। यहाँ टेबल बना ले रहे हैं मैं भाई, यहाँ टेबल बना ले रहे हैं और वहां पे जाके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ टेबल बना ले रहे हैं और वहां पे जाके इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, इससे कि सामने रहेगा ना तो सही रहेगा। हमारा क्लास इंटर
एफ आई के लिए क्या हमारा हो जाएगा, चलो देखते हैं। अब हमने एक टेबल बना दी, एक और जरा यहाँ पे लाइन, चलो तो ये हमने एक टेबल बना दिया, इस टेबल में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमें दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपयों में, है ना, रुपए में दे रखी है, तो हम लोग इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग अभी के लिए शॉर्टकट यहाँ पे सीआई लिख दे रहे हैं। सीआई का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ये जो दे रखा है ना, आप वहां पे पेपर में लिखोगे यहाँ पे क्या, दैनिक मजदूरी, यहाँ पे लिखोगे दैनिक मजदूरी रुपयों में, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, सीआई, क्योंकि जगह कम है, ठीक है, वो सीआई है। तो यहाँ पे क्या दे रखा, 500 से लेके 520, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 500 से 520, आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या दे रखा है, 520 से 540, तो यहाँ से लिखेंगे 520 से 540। फिर क्या है, 540 से 560, 540 से 560, फिर 560 से 580, उसके बाद 580 से 600, ये आपको दे रखा है। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये आपको दे रखा है डाटा। ये आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, डाटा दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अच्छा ये श्रमिकों की संख्या दे रखी है, बोले तो नंबर्स ऑफ लेबर दे रखे। नंबर्स ऑफ लेबर इसी को हम लोग एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, एफ कहते हैं या एफ आई कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, या चाहो तो पहले एक्स आई निकाल लो। आप पहले क्या निकाल लिया करना, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है मेरे भाई, एक्स आई क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया था, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, अपर लिमिट में लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, या पहले आप एफ आई लिख लो, पहले एफ आई लिख लो, उसके बाद एक्स आई लिखेंगे। यहाँ पे एफ आई लिख ले रहे हैं हम लोग। एफ आई का मतलब होता है ये जो नंबर्स ऑफ लेबर दे रखे हैं, ये जो नीचे का आंकड़ा होता है, ये जो है, ये हम लोग एफ आई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, एफ आई कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को एफ आई यहाँ पे नोट कर लेना है, 12 14 8, 12 14 8 6 और 10, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था मेरे भाई, एफ आई था। अब आपको इतना करने के बाद सारे क्वेश्चन में, मीन के जितने भी क्वेश्चन है जो इंटरवल वाले होते हैं, उसमें एक्स आई निकालना होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स आई निकाल लेंगे। अब एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई कैसे निकलता है, हमने आपको बताया था, लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड, मतलब 500 में 520 को जोड़ दो, 500 में 520 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 0 2 5 5 10, 1020 में 2 का डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 0, 510 आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, 510। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा आपका, एक्स आई आ जाएगा। तो 520 में अगर हम लोग 540 को जोड़ेंगे, देखो हम आपको करके दिखा रहे हैं, आप तो डायरेक्ट कर लेना पेपर में। 520 में 540 को जोड़ दो तो 0 4 2 6 5 5 10, 1060 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6 0, 530 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 530 आ जाएगा। और आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूं मैं, आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूं, बार बार आपको ना करना पड़े, तो ऊपर के दो एक्साई निकाल लेना और देखना इनके बीच में कितने का अंतर है। 510 और 530 के बीच में कितने का अंतर, 20 का। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो इसमें 20 जोड़ दो, नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो इसमें 20 जोड़ दो, इसमें 20 जोड़ दो, दूसरा टर्म आ जाएगा, इसमें 20 जोड़ दो तो हमारा टर्म आ जाएगा। मतलब आप क्या करोगे, ऊपर के दो, ऊपर के दोनों को जोड़ के आधा करोगे जो आएगा, फिर नीचे के दोनों को जोड़ के आधा करोगे जो आएगा, इनके इनके बीच का जो अंतर होगा वही में जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते चले जाना। 20 का अंतर था, 530 में 20 जोड़ेंगे 550, 20 का अंतर है, 550 में 20 जोड़ेंगे 570, फिर 570 में 20 जोड़ेंगे 590, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स आई। क्या आ जाएगा, एक्स आई। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और डायग मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता था मेरे भाई, टैग मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता था, एक्स आई इंटू में एफ आई, एक्स आई इंटू में एफ आई करना होता था। लेकिन अगर हम लोग इसको डायग मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसको डायग मेथड से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक दिक्कत हो जाएगी ये कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर हम एक्स आई एफ आई कर दे, अगर मान लो यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई कर दे, तो आप क्या करना पड़ेगा, अब इनका इनका गुणा कराना पड़ेगा, और ये इतने बड़े बड़े नंबर है कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद उनको जोड़ना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो जब कभी भी लंबी कैलकुलेशन हो, तो उसको शॉर्टकट कैलकुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप डैग मेथड का प्रयोग नहीं करोगे, या तो एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करो, या तो स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करो, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड का अगर हम लोग यहाँ पे प्रयोग करें, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। यहाँ पे डी आई क्या होता है, यहाँ डी आई क्या होता है मेरे भाई, यहाँ डी आई क्या होता है, कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था डी आई का। अगर हम लोग यहाँ पे डी आई निकालेंगे तो डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस का
ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डी निकालने जा रहे हैं, तो डी कैसे निकलेगा जरा देखो, क्या करेंगे हम लोग। ए क्या है, अब ये ए क्या है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस का ए। लेकिन आपको पहले ए पता करना होगा, ए है क्या। देखो क्या करना होता है, ये जो आपने मिड वैल्यू निकाली है, ये जो आपने xi निकाला है, इसमें इस xi में किसी भी एक को एज्यूम कर लो, किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर लो। वैसे किसको एज्यूम किया जाता है, बीच वाले नंबर को। जैसे ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो इस वाले नंबर को क्या मान लो, ए मान लो। क्या मान लो, ए। ठीक है, इस नंबर को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, ए बराबर 550। ए बराबर 550 हमने मान लिया। आप क्या, सर यहाँ पे तो 5 टर्म थे, तो आपने बीच वाले को ए मान लिया। अगर 6 टर्म होते तो 3 ऊपर छोड़ देते, 3 नीचे छोड़ देते, तो किसको ए मानेंगे। तो पहली बात तो किसी को भी ए मान सकते हैं, पहले मैंने बात सुन लो, किसी को भी इस xi में किसी को भी ए माना जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करना कि बीच वाले नंबर को क्या मान लेना, ए मान लेना। अच्छा 6 नंबर होंगे तो दूसरे वाले को ए मान लेना या तीसरे वाले को ए मान लेना। अभी एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी। ए कैसे निकलेगा, ए कैसे निकलेगा, ए जो xi निकाला है, इसमें किसी भी एक को ए मान लेना। वैसे बीच वाले को मानोगे तो ज्यादा सही है, वरना आप किसी को भी मान लोगे तो आंसर गलत आने वाला नहीं है। मैंने इसको ए मान लिया। अब क्या करना है, डी निकालना है, क्योंकि हम एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, और एज्यूम मीन मेथड में यहाँ एफ आई डी आई चाहिए होता है, तो डी निकालेंगे। और डी निकलता है एक्स माइनस का ए से, एक्स माइनस के ए से। तो अगर हम लोग पहले के लिए डी निकालेंगे, तो पहले के लिए डी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स लिखेंगे। पहले एक एक्स क्या है, 510 माइनस ए क्या है, ए क्या माना 550। तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, अभी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे यहाँ करना नहीं होता, आपको डायरेक्ट करना होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है 510 माइनस ए क्या है 550। 510 में 550 जाएगा, प्लस माइनस माइनस 550 में 510 जाएगा, 40 बचेगा। तो ये वाला नंबर बड़ा है तो माइनस का 40 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 40। इसी तरीके से दूसरे के लिए डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे का डी निकालेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, एक्स लिखेंगे। एक्स कितना है 530 माइनस का ए कितना माना आपने 550, तो 530 में 550 घटा देंगे तो माइनस का 20 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से तीसरे के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, इसी तरीके से अगर हम लोग तीसरे के लिए निकालेंगे डी तो इसके लिए डी क्या आएगा, एक्स आई तो इसका 550 ही है, और ए भी इसका 550 ही है, तो 550 में 550 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। अब क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे तो एक्स आई माइनस का ए, मतलब एक्स आई 570 माइनस का ए कितना है 550, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 570 में 500। अब इसका निकालेंगे डी तो क्या करना पड़ता है, एक्स आई कितना है 590 माइनस का ए कितना है 550। 590 में 550 जाएगा, कितना आएगा 40। तो ये हमारा आ गया डी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, डी आ गया। क्या आ गया, डी। अब हमको क्या करना है, अगर आप यहाँ एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करोगे तो अब कुछ मत करना, एफ आई और डी का मल्टीप्लाई करा लेना, एफ आई और डी का मल्टीप्लाई करा लेना। अगर आप इसको और शॉर्टकट करना चाहते हो, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी इंटरवल बहुत बड़ा बड़ा दे रखा हो, है ना, और अगर आपको उसको शॉर्टकट करना है, देखो लॉन्ग मेथड डैग मेथड का मतलब हुआ, अगर ये इसको डैग मेथड यहाँ पे प्रयोग करोगे तो आपको मेथड लॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे एज्यूम इन मेथड का प्रयोग करोगे तो उससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और बिल्कुल शॉर्ट करना है अगर, तो आप स्टेप डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम लोग और शॉर्ट कर दें, अगर हम लोग इसको और शॉर्ट कर दें तो यहाँ स्टेप डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, और स्टेप डिवीजन मेथड में एक चीज और निकालनी पड़ती है, यू आई। और यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। अगर आप लोग यहाँ पे यू आई और निकाल दो तो ये और शॉर्ट हो जाएगा। सर कैसे, अभी देखो, चलो यहाँ पे यू आई और निकालो। यू आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। और ये एक्स आई है क्या, ये एक्स आई क्या है, डी आई तो है। अरे भाई एक्स आई क्या है, ये एक्स आई माइनस का ए क्या है, डी आई है। तो कुल मिला के अगर हम लोग कह दें यू आई निकालने के लिए डी आई बटे एच निकाल दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, यू आई आ जाएगा। तो अगर हम लोग पहले के लिए यू आई निकाले, अगर हम लोग पहले के लिए यू आई निकाले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डी आई आया है इसमें एच का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे भाई एच क्या है, अब सबसे पहले बात करेंगे एच क्या है। तो एच होता क्या है, ध्यान से समझो, मतलब ये जो इंटरवल दे रखे हैं इनके बीच का डिफरेंस एच कहलाता है। इनके इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है ये बताओ, 500 में 520 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 520 में 540 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। ये सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। इसका मतलब यही इसका क्या हो गया, एच हो गया। तो एच क्या होता है, इन सबके बीच में कितने का डिफरेंस वो होता है।
सर आप यहाँ पे अभी एज्यूमिंग मेथड लगाने के लिए कह रहे थे, अब आप चाह रहे हो स्टेप डेविएशन मेथड में। तो मैंने क्या कहा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करा के लिख दो, सबको जोड़ दो, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं 40 का मल्टीप्लाई 12 में कराऊंगा तो 4 दूना 12 अट्ठे 12 चको 12 12 48, ठीक है 480, मतलब अभी भी थोड़ा मेथड लॉन्ग हो रहा है। अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहते हो, आप चाहो तो यहीं पे एज्यूमिंग मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में बिल्कुल शॉर्टकट हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाती है, बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, यूआई निकालना पड़ता है। तो यहाँ अभी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। और देखो अभी इसको और शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे। मैं क्या कर रहा हूँ, यूआई निकाल रहा हूँ। यूआई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो एक्सआई आया और ए, एक्सआई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच करना पड़ता है। कुल मिला के यूआई का एक फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच, और ये एक्सआई माइनस ए हम लोग पहले निकाल चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डीआई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीआई कहते हैं। तो अब यहीं पे ही चाहो तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते थे, यूआई निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने पहले डीआई निकाला, अब मैं यूआई निकालूंगा, ठीक है। यूआई कैसे निकलता है, एक्सआई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, या फिर कह सकते हैं डीआई अपॉन में एच। तो पहले के लिए अगर हम लोग यूआई निकाले, अगर हम लोग पहले वाले कॉलम के लिए यूआई निकाले तो क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए, इसके लिए कितना आया, माइनस का 40 आया, डिवाइड बाई एच कितना है, एच कितना आया है 20, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए यूआई निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें ये जो आया एक्स आई माइनस ए, इसमें एच का डिवाइड कर देंगे तो माइनस 20 आया, इसमें एच का डिवाइड कर देंगे 20 का तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्या लिख देंगे, माइनस का 1। इसी तरीके से इसके लिए यूआई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक्स आई माइनस ए कितना आया, 0, 0 में एच का डिवाइड करेंगे 20 का तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको करें, इसका यूआई निकाले तो क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए 20 आया, उसमें एच का डिवाइड कर देंगे तो 20 में 20 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका अगर हम लोग यूआई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स आई माइनस ए आया है 40, इस 40 में इस एच का डिवाइड कर देंगे 20 का तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2। तो ये आ गया मेरे भाई यूआई, ये क्या आ गया यूआई। अब ये और छोटा हो जाएगा, अब ये मेथड और छोटा हो जाएगा, क्यों, अब कैलकुलेशन और शॉर्टकट हो गई। सर क्यों, अभी देखो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर दे रहा हूँ। सर क्यों, देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला सीखा तो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में एच, यही तो कल मैंने बताया था, यही तो कल मैंने बताया था स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अब क्या चाहिए होता है, एफ आई यू आई चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करा लेंगे, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये और शॉर्टकट हो जाएगा। सर पता है मैंने ये मेथड क्यों चुना, मैं चाहता यहाँ से एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करा के एज्यूम इन मेथड से सॉल्व कर सकता था, लेकिन अगर मैं इसको एज्यूम इन मेथड से सॉल्व करता तो 40 का मल्टीप्लाई 12 में करना पड़ता, तब भी तो थोड़ा सा लॉन्ग था। मैंने इसको और शॉर्टकट कर दिया, मैंने यूआई निकाल दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये और शॉर्टकट हो गई कैलकुलेशन। सर क्यों, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई खाली 12 में करना अभी तक अच्छा अगर आप डायग मेथड से करते तो वहां एक्स आई एफ आई चाहिए होता है ना, तो फिर आपको 510 का 12 में करना पड़ता। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा और लो इसको और शॉर्टकट किया जाए, तो मैंने डीआई निकाला, एज्यूम इन मेथड। अच्छा डीआई में क्या होता है, एफ आई डीआई चाहिए होता है, तो डीआई 40 आया, अब 40 का मल्टीप्लाई 12 में करना है, तब भी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। मैंने सोचा कि और इसको शॉर्टकट करते हैं, तो और शॉर्टकट करने के लिए मैंने क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि स्टेप डेविएशन मेथड तब प्रयोग किया जाता है जब कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है, उसको बिल्कुल शॉर्टकट करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग किया, जहां पे एफ आई यू आई चाहिए होता है, तो पहले मैंने यू आई निकाला। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच से, ठीक है। तो मैंने सबके लिए यू आई निकाला। अब ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ आई यू आई चाहिए, और यहाँ एफ आई यू आई क्या होगा, एफ आई कितना है 12, यू आई कितना है 2, लो इसका आराम से मल्टीप्लाई करा लो, माइनस का 24, 12 दूनी 24, 14 का 1 में मल्टीप्लाई करो माइनस का 14, 0 का 8 में कराओ ये लो 0, 6 का 1 में कराओ 6 कम 6, 10 का 2 में करो 20, ये लो कितनी शॉर्टकट कैलकुलेशन हो गई, बस 2 स्टेप तुमको बढ़ाने पड़ गए। तो मल्टीप्लाई से अच्छा है तो यही कर लो, समझ रहे हो मेरी बात। स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब बिल्कुल शॉर्टकट मेथड आपको अपनाना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ आई यू आई, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई को ऐड करेंगे, जगह कम है हम यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब ये जो एफ आई यू आई है इसको जोड़ दो। तो क्या करना, पहले ये जो माइनस वाले नंबर है, ये जो माइनस माइनस वाले नंबर है माइनस 14 और माइनस 24, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 36, ठीक है। अब ये दोनों वालों को ऐड कर दो, तो 20 में 6 को ऐड कर दो 26, ठीक है।
तो अब ये क्या हो गया, ये प्लस का 26 आया, ये माइनस का 36 आया। पहले मैंने क्या किया, ये सबको ऐड करना है पहली बात। तो पहले माइनस माइनस वाले को ऐड करो, तो माइनस 14 में माइनस 24 ऐड करेंगे तो माइनस का 36 आएगा। इसके बाद 20 में 6 को जोड़ दो 26, तो प्लस के 26 में माइनस का 36, ये दोनों है नंबर। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 36 में माइनस माइनस 36 में प्लस का 26 जाएगा तो 10 बचेगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, माइनस का 10 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस 36 क्या बड़ा है। इसका मतलब सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया, माइनस का 10 आया। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 10 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में एक चीज और चाहिए होती है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बोले तो ये जो एफ आई है इसको जोड़ दो, तो क्या आएगा, 10 6 16, 16 4 20, 10 30, 8 38, 38 2 40 और 10 50। सिग्मा एफ आई क्या आया, 50 आया। आप चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो, 12 14 26 26 और 6 32 32 8 40 40 और 10 50, 50 आया। तो सब कुछ मैंने निकाल लिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करना है। और हम लोग कौन सा मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं जो कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ध्यान से समझ लो, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पेपर में लिख के आता है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जब आपको लिख के आएगा स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है, तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं लिख के आ रहा तो जो आपको मेथड सही लगता है वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने आपको बता दिया कब किसका प्रयोग करना होता है। जब कैलकुलेशन को बिल्कुल सॉर्ट करना है तो स्टेप डेविएशन, उससे थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हो तो एज्यूम मीन मेथड, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर थोपना चाहते हो अपने खोपड़ी पे तो भैया डैग मेथड लगा दो। ठीक है, डैग मेथड का यूज पहली बात तो तब किया जाता है जब हमारा ये इंटरवल छोटा छोटा होता है। ये देखो इंटरवल बहुत बड़ा है, 500 से 520, तो यहाँ हम लोग इसका यूज कर रहे थे स्टेप डिवीजन मेथड को। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस, तो a कितना है 550, a कितना है 550। a क्या होता है, ये जो xi आप निकालते हो उसमें से किसी एक को a मान लेते हैं। वैसे बीच वाले को मैंने a माना है, आप भी बीच वाले नंबर को ही a मानना, लेकिन अगर 6 नंबर हो तो तीसरे या दूसरे को a मान लो। ठीक है, तो हमारा a आया है 550 प्लस सिग्मा यू आई एफ आई कितना आया है, माइनस का 10, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 10 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है 50। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 50 इनटू में h कितना है, h है 20। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 550 प्लस, तो अंदर ही सॉल्व कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करो माइनस का 20, 20 है, तो जरा जोड़ो, 10 6 16, 16 4 20, 10 30 30 और 12 42 और 8 50, ये सही क्या है, 12 दूनी 24, 14 एक कम 14, ऐड में करेंगे 6 एक कम 26 आ गया, ये 36 है ना, ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 20। ठीक है, अब इसका 5 का डिवाइड इसमें कर देंगे, तो 5 चौको 20 आया, तो ये आ गया 550, अब प्लस, और ये अंदर बचा माइनस का 40, माइनस का 4, 5 से इसको काटा, 5 चौको 20, माइनस का 4 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 550, और ये प्लस माइनस माइनस का 4, तो 550 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 546। यह आ गया हमारा मीन, यह आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मीन हमारा आ गया है। और हम लोग देखते हैं क्या 546 ही आ रहा है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं क्या 546 आ रहा है हमारा। आप लोग भी इसको जरा कैलकुलेशन देखो, सही की है, कैलकुलेशन सारी सही है, चेक करो, हम भी देख, 5 जोड़ दी मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि जरा एक मिनट देखो यहाँ पे गलती क्या हो गई है। गलती बहुत छोटी सी हुई है और ये आपसे भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा रहा हमसे गलती हो गई, हम तो कह रहे हैं क्योंकि आपको मैं सतर्क कर सकता हूँ। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है ना, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पे क्या किया था, 24 माइनस का और माइनस का 14 जोड़ के 36 लिख दिया था ना, माइनस का 36 थोड़ी ना आएगा, आप जोड़ो, 36 थोड़ी ना आएगा, 14 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 38 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 38, वो भी माइनस का, वही गलती हो गई। उसके बाद 26 में, सॉरी 20 में 6 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, तो 38 में 26 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, ना कि 10, यहाँ माइनस 12 आएगा। सिग्मा यू आई एफ आई कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा, यही गलती हो गई थी। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, एक ही वैल्यू रखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह कितना रखेंगे माइनस का 12 बटे एफ आई कितना आया है 50 इनटू में एच कितना है 20, तो सॉल्व कर लो, अंदर ही जीरो से जीरो कैंसिल है ना, तो ये आ जाएगा 550 प्लस
माइनस 12 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ, माइनस का 24/5, इसको काट दो, इसको अंदर ही काट दो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, दशमलव लगाओ, 0 बड़ा 5 40, 4.8, 550 प्लस का अंदर बचा माइनस का 4.8 है ना। अब इसको इसको आपस में घटा दो तो 550 प्लस माइनस माइनस 4.8 है ना, सही किया ना। 5 का भाग अगर 24 में दोगे, 5 का भाग अगर 24 में दोगे तो 5 चौको 20, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 40, ठीक है। 4.8 आएगा, कितना आएगा 4.8। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, 550 में 4.8 को घटाना है, तो इसके पॉइंट में 0 लिख दो और 4.8 को घटा, ठीक है। अब देखो, इसने इसको कैरी दिया, इसने इसको कैरी दिया, 10 में 8 गया 2 दशमलव, यहाँ 9 बचा, 9 में 4 गया 5, यहाँ पे 4 बचा, तो यहाँ पे बचा 5, तो ये आ जाएगा 545.2 फाइनल आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। थोड़ा सा मैंने टाइम लिया इसको समझाने के लिए, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन लेंथी था और इसलिए समझाया, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड 6 नंबर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो स्टेप डेविएशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। 545.2 इसका फाइनल आंसर आ गया। मैंने यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों किया है, कोई पूछे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई पूछे स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग कब किया जाता है, तो कह दीजिएगा जब हमारा क्लास इंटरवल क्या होता है, बड़े बड़े नंबर होते हैं क्लास इंटरवल में, और उस नंबर को हम लोग शॉर्टकट करने के लिए, बहुत शॉर्ट करने के लिए हम लोग एज्यूम मेथड के बाद एज्यूमिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, और बिल्कुल शॉर्टकट करना है उसको तो आप लोग स्टेप डिविजन मेथड का प्रयोग करोगे, अर्थात पग विचलन विधि का प्रयोग करोगे। और देखो मैंने यहाँ पे इसको और शॉर्टकट करके इसको बिल्कुल सिंपल बना दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए चलते थर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पे भी कह रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च रुपए 18 है। इसका मतलब इसका जो माध्य है वो 18 है, इसका मतलब यहाँ पे मीन दे रखा है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में पढ़ लेना पहले एक बार क्वेश्चन। कह रहा है माध्य जेब खर्च 18 रुपए, मतलब इसका जो माध्य है वो 18 रुपए, लुप्त बारंबारता एफ है, अर्थात जो एक हाइट फ्रीक्वेंसी वो एफ है, तो इसको ही ज्ञात करना है, मतलब कुल मिला के एफ की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और मीन आपको दे रखा है 18। तो इसको तो बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, साइड में ही बना लेते हैं ना, कहीं दूर जाने से अच्छा है यहीं पे बना लो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन वाइन खींच, यहाँ पे मैंने ये खींच, ये लाइन खींची है मैंने ये लिखने के लिए, अर्थात दैनिक जेब भत्ता लिखने के लिए। आप, मैं तो इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, आप पूरा लिखना दैनिक जेब भत्ता, है ना। और मैं तो यहाँ लिखूंगा खाली क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे लिखूंगा बच्चों की संख्या जिसको हम लोग एफ आई कहते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग एक्स आई निकालेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग एक्स आई एफ आई निकालेंगे। देखते हैं जैसी सिचुएशन बनती है, अगर हम लोग इसको टैग मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर सिर्फ एक्स आई एफ आई की जरूरत पड़ती है, एज्यूम इन मेथड का प्रयोग करोगे तो टी आई और निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। ये है 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25। ये हमारा आ गया क्लास इंटरवल। अब हम चाहे तो यहाँ पे इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, अर्थात एफ आई। आप लिख सकते हो बच्चों की संख्या, वहां पे लिखोगे बच्चों की संख्या, मैं यहाँ पे एफ आई लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। एफ आई लिख दो, 7 6 9, 7 6 9, 13 एफ, एफ 5 4, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, एफ आई लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मीन का अगर क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए मेरे भाई, अगर मीन का कोई भी क्वेश्चन है तो आपका टारगेट होना चाहिए क्या निकालने का, आपका टारगेट एक्स आई निकालने का होना चाहिए। आप तुरंत दिमाग लगाना और एक्स आई निकाल देना। क्या निकाल देना मेरे भाई, एक्स आई निकाल देना, ठीक है। तो हम लोग अब क्या निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स आई निकालने जा रहे हैं। देखो कैसे निकालते, एक्स आई कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को पता है एक्स आई कैसे निकाला जाता है, बहुत देर से आप लोग सीख रहे हो। एक्स आई कैसे निकाला जाता है, ये दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 13 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 24 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 15 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 5 3 18, 18 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। क्या 17 में 15 जोड़ेंगे
17 में 15 अगर जोड़ेंगे, 17 5 22 10 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आप ऊपर के 2 निकाल लेना, देखने कितने का डिफरेंस, उसको जोड़ जोड़ के आगे बढ़ो। 12 और 14 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 14 में 2 जोड़ो 16, 16 में 2 जोड़ो 18। सबका ना निकालो ना बार बार। 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24। और अगर आप इसको यहाँ पे डैग मेथड से करना चाहते हो, अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ डैग मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो। डैग मेथड से करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा, है ना। एक्स आई इंटू एफ आई करना पड़ेगा, मतलब ये जो आया अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डैग मेथड। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको डैग मेथड से ना सॉल्व करके मैं इसको मेरे भाई करने जा रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड से। क्यों? क्योंकि भाई पहला हमने क्वेश्चन आपको डैग मेथड से बता ही दिया, दूसरा मैंने आपको बताया स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व। एज्यूम मीन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है एक एक्स्ट्रा चीज और निकालनी पड़ती है, सभी बच्चों को याद है क्या? डी आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस के ए से। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस का ए। डी कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आई माइनस का ए से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए निकाल लेंगे। और कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए, सभी को पता है। एक्स आई माइनस ए कैसे निकलता है, ये जो एक्स आई आया है इनमें से किसी भी एक नंबर को ए मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को मानते हैं। तो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर। तो ऊपर के 3 छोड़ दो, नीचे के 3 छोड़ दो, ये जो 18 आया इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, ए। तो यहाँ साइड में लिख लेंगे ए। ए बराबर क्या आया, 18। एज्यूम मीन मेथड से करना है मेरे भाई, तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कल फॉर्मूला लिखाया था, याद है कि नहीं याद है? फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ डी आई की जरूरत पड़ती है, और डी आई कैसे निकलता है, डी आई कैसे निकलता है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए। एक्स आई माइनस का ए, मतलब अगर हम लोग पहले के लिए डी आई निकालेंगे तो पहले का एक्स आई लिखना पड़ेगा और उसमें ए का डिवाइड माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहले का अगर डी आई निकालेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स आई। एक्स आई कितना है 12, माइनस ए कितना है 18। तो 12 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा? दूसरे का डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स आई लिखेंगे 14, माइनस का 18, तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 18 में 14 गया, माइनस का 4 बचा। तीसरे के लिए अगर निकालेंगे डी तो क्या करेंगे, पहले एक्स आई लिखेंगे 16, माइनस का इसका ए लिखेंगे 18, 16 में 18 गया, माइनस का 2 बचा। ठीक है, इसके बाद इसके लिए निकालेंगे तो इसका एक्स आई कितना है 18, माइनस ए भी कितना है 18, तो 18 में 18 गया 0। इसी तरीके इसका निकालेंगे तो इसका एक्स आई कितना है 20, माइनस 18, 20 माइनस 18 2, तरीके से 22 माइनस 18 4, और यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी आई क्या आया, वैसे अब मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको, यहाँ चाहो तो ना करो, डायरेक्टली लिखो -6 -4 -2 0 2 4 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, सिंपल सा यहाँ पे चीज निकालनी पड़ेगी, एफ आई इंटू में डी आई। क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन। तो ये एफ आई दिए रखा है और ये डी आई आपने निकाल लिया। डी आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई में ए को माइनस कर करके लिखते रहना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी आई क्या आया यहाँ पे -6 और इसका एफ आई क्या है 7, तो 7 छंग 42 माइनस का 42 आ गया। यहाँ पे डी आई क्या है 4 और यहाँ है 6, तो माइनस का 24। यहाँ 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18। ठीक है, 13 में 0 का करेंगे तो 0, एफ का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2f। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 5 चौको 20, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 चौको 24। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले में देखो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। पहले हमने एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करा, अब हम लोग इसका सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे, मतलब सिग्मा का मतलब होता है ये जो एफ आई डी आई आया है इसको जोड़ देंगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और निकालनी, सिग्मा एफ आई, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, इसको अभी हम लोग एफ आई निकालेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों का बेसिक कमजोर है, तो क्या करना होता है जोड़ने के लिए, जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है, सॉरी, ये जो कांस्टेंट नंबर आपको एफ दे रखा है इसको छोड़ दो और जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो। तो 7 6 13, 13 10 19, 13 10 23 में एक कम करेंगे 22, 22 3 25 और 10 35, 35 5 40, 40 और 4 44, 44 प्लस का एफ। इसको जो एफ है ना कांस्टेंट नंबर, इसको प्लस के साथ लिखा जाता है और ये सारे नंबर ऐड कर लिए जाते हैं। सारे नंबर ऐड कर लिए मैंने, 44 आया, प्लस के एफ को हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको करेंगे। ये 2f को छोड़ दो, ये कांस्टेंट नंबर वेरिएबल को छोड़ दो, कांस्टेंट को ऐड कर लो। देखो पहले माइनस माइनस वाले को ऐड करो, तो -42 -24 और -18 ये सब ऐड हो जाएंगे। तो 8 2 10 और 4 14 का 4, 14 4 हासिल 1,
4 1 5 2 7 और 1 8 माइनस का 84 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस सारे ऐड हो गए, क्या आएंगे माइनस के ही आएंगे, तो माइनस का 84 आया, उन सबको ऐड करने पे क्या आया माइनस का 84। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, तो 24 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44। ठीक है सर, 2f को नहीं ऐड कर रहे हो, उसको छोड़ना है, उसको अलग से लिखना है। अब 44 में 84 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 84 बड़ा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का माइनस का 40 प्लस का, और ये 2f को अलग से लिखना होगा, तो यहाँ लिख देंगे 2f। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे किसका यूज करने जा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड का यूज करके मीन निकालने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे ये जो मेथड अपना रहा हूँ, कोई पूछे कौन सा मेथड अपना रहे हो तो बोलना है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड में सिर्फ डी निकाला जाता है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 18। और एक बात ध्यान रखो, आपको यहाँ पे मीन दे रखा है 18, मीन कितना दे रखा है 18, तो यहाँ पे हम लोग एक्स बार की जगह फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, बताओ बताओ, देखो यहाँ ए दे रखा था 18, और यहाँ पे मीन भी दे रखा है, बोले तो मीन को लिखते हैं एक्स बार, वो भी दे रखा है 18। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, तो ये आ जाएगा एक्स बार कितना दे रखा है, मीन आपको दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे 18 इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया माइनस का 40 प्लस का 2f डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है 44 प्लस का f, तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट। ठीक, अब क्या करना है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई क्या करेंगे, ये जो प्लस का 18 है ना उसको इधर भेज दो, प्लस के 18 को जब हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का 18 बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस का 40 प्लस का 2f डिवाइडेड बाई 44 प्लस का f। ठीक है, इतना बचा। अब क्या होगा 18 में 18 को घटा देंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो, बराबर अब यहाँ बचा माइनस का 40 प्लस का 2f, माइनस का 40 प्लस का 2f डिवाइडेड बाई 44 प्लस का f। इसके नीचे कुछ नहीं, वन लिख लेते हैं, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो का इसमें कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसके इसमें कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 2f इज इक्वल टू 44 का f में 44 प्लस f का अगर हम लोग जीरो में करेंगे ना तो किसी भी का नंबर का मल्टीप्लाई जीरो में कराते हैं तो क्या आता है जीरो, तो यहाँ लिख देंगे जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का 40। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे 2f, f की वैल्यू निकालनी है ना तो 2f को यहीं लिखा रहने दो, ये माइनस का 40 जब उधर जाएगा अपोजिट साइड प्लस का 40 हो जाएगा, f बराबर आ जाएगा 40, और ये 2 इसको नीचे लिख दो 40, ये आ जाएगा f की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 20। f की वैल्यू आपको निकालनी थी, हमारे सामने f की वैल्यू आ गई है 20। तो ये रहा हमारा मीन का थर्ड क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक आपको सॉल्व कराए हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का यूज तब किया जाता है जब हमारे ये क्लास इंटरवल के जो आंकड़े हैं वो छोटे छोटे दे रखे हो। उसके बाद एज्यूम मीन मेथड का यूज तब किया जाता है जब हमको इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करना होता है, और बिल्कुल शॉर्टकट अगर करना है अर्थात बहुत बड़े बड़े इंटरवल दे रखे तो आप डायरेक्टली क्या करना, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना, अर्थात पग विचलन विधि का प्रयोग करना। पग विचलन विधि के लिए फॉर्मूला ये होता है जिसमें यूआई निकालना होता है। यूआई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई माइनस ए निकालने का मतलब होता है डीआई निकालना पड़ेगा, तो पहले मैंने यहाँ डीआई निकाला, फिर यहाँ यूआई निकाला, जिससे कि ये यूआई बहुत छोटा आया। अब यूआई का मल्टीप्लाई एफ आई में करा के यहाँ पे लिखा, और इन सबको जोड़ के मैंने फॉर्मूले में पुट करा। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया एज्यूम मीन मेथड से। तो तीनों मेथड से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन को आप किस मेथड से सॉल्व करोगे ये बताओ। इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करोगे ये बताओ। ये देखो किस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथा नंबर कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। एक हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर के द्वारा 30 पेशेंट के जांच की गई है ना, अर्थात 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन मतलब होता है जो हार्ट बीटिंग होती है, प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। मतलब ये एक डाटा दे रखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दो ऐसी महिलाएं हैं, टोटल कितनी महिलाएं 30 है ना, टोटल 30 महिलाएं। इसका मतलब इन सबको अगर ऐड करोगे तो 30 आएगा पक्का। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, लास्ट में एफ आई सिग्मा एफ आई निकालते हो, इसका मतलब वो सम है ना, लेकिन करके देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 30 महिलाएं दे रखी है जिसमें से दो ऐसी महिलाएं हैं जिनका 1 मिनट में 65 से 68 बार हार्ट बीट धड़कता है ना। चार ऐसी महिलाएं जिनका 68 से 71 बार धड़कता है। तीन महिलाएं ऐसी हैं जिनका 71 से 74 बार धड़कता है। मतलब ये आपको डाटा दे रखा है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने को तो मेरे भैया मीन निकालना है। तो क्या निकालना है आपको, कह रहा है प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, पर मिनट मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोगों को पता है बहुत सारे मेथड होते हैं।
मीन निकालने के तो बहुत सारे मेथड होते हैं, अब आप कौन सा मेथड लगाने वाले हो ये समझना है ना। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कॉलम बना दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, ये हम लोगों के लिए हो जाएगा इंटरवल के लिए, या हमारा एफ आई के लिए हो जाएगा, या हमारा एक्स आई के लिए हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा खींच देते, चलो यहाँ पे भी एक बार लाइन, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जाते हैं। क्वेश्चन को हम चलो देखो क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखी है, मतलब हृदय कितनी बार धड़क रहा है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट रूप में यहाँ पे लिख ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, टीआई। और ये जो महिलाओं की संख्या है ना, नंबर्स ऑफ वुमेन्स, ये हमारे लिए एफ आई है। कुल मिला के ये फ्रीक्वेंसी है ना, इन्हीं को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये 65 से 68 लिखा है, तो इसको लिख लो 65 से, फिर 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर है 74 से 70, फिर 77 से 80, 80 से 83, फिर 83 से, ये आपको दे रखा है, ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। एफ आई भी दे रखा है, एफ आई भी लिख लो, 2 4 3 8 7 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पेपर में आने वाला, अभी मैंने बोला था ना कौन सा क्वेश्चन इस बार पेपर में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा भैया, बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये हम लोगों के सामने डाटा दे रखा है, सी आई एफ आई लिख लिया। अब आपको पता है मीन वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालनी पड़ती है जिसका नाम होता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, ये दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं ना, 65 में 68 को जोड़ दो, 65 में 68 को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 8 5 13 का 3 हासिल, 1 6 6 12 और 1 13, 133 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 है ना, एक बचा, फिर 2 छंग 12 दशमलव 2 पंचे 10, 66.5 आएगा, 66.5। इसी तरीके से दूसरे वाले के दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, 68 और 71 को जोड़ दो, 8 और 1 9, 7 6 13, 139 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 छंग 12, एक बचा, 2 नवैया 18, 2 9 18 दशमलव, एक बचा, 2 पंचे 10, 69.5 है, 69.5 है। इसी तरीके से तीसरे वाले नंबरों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब सारे ऐसे ही निकालने, लेकिन हम सारे ऐसे बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। हम लोग 2 निकालते हैं और देखते हैं इनके बीच में कितने का गैप है। 66 और 69 के बीच में कितने का गैप है, 3 का, मतलब ये 3 जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना है। 69 में 3 जोड़ दो 72.5, इसमें 3 जोड़ दो 75.5, इसमें 3 जोड़ दो 78.5, इसमें 3 जोड़ दो 81.5, इसमें 3 जोड़ दो 84.5। चाहो तो आप लास्ट वाले नंबर को जोड़ के देख सकते हो, यही आ रहा होगा, देखो 83 और 86 को जोड़ दो, 6 3 9 8 8 16, 169 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 दशमलव, 2 पंचे 10, 84.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के दो नंबरों को निकाल के देख लेते हैं, जितने का गैप होता है उतना जोड़ जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा आ गया एक्स आई, क्या आ गया एक्स आई। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई निकालना पड़ेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे और कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं भैया एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग। तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करने के लिए डी आई निकालना पड़ता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, डी निकाल लूंगा। डी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्स आई माइनस का ए। सबसे पहले ए का पता होना जरूरी है, आपको ए किसी को मानना है। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, तो बीच वाले को ए मान लो, ये हो गया ए। तो ए हो गया 75.5, ए कितना आ गया 75.5, ये ए आ गया, ठीक है। अब आप डी निकालो, तो डी कैसे निकाला जाता है, पहले वाले का डी कैसे निकालेंगे, इसका एक्स आई कितना है 66.5 माइनस का 75.5, घटा दो। 66.5 में 75.5 घटाएंगे, अगर 75.5 में 66 घटा दो, 5 में 5 गया 0 ना, 5 में 6 जाएगा नहीं, एक इसने 15 में 6 गया 9, 9 बचा, और वो भी 75 बड़ा है तो माइनस का 9 आएगा, कितना आएगा माइनस का 9 आएगा। इसी तरीके से मेरे भाई दूसरे का हम लोग डी निकालेंगे। अगर दूसरे के लिए डी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स आई लिखना पड़ेगा। एक्स आई कितना है 69.5 माइनस का ए कितना माना आपने 75.5, सबके लिए ए सेम रहेगा। 69 में 75 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, 69 में 75 जाएगा तो क्या आएगा 6, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 75 बड़ा है, तो माइनस का 6 लिख देंगे। इसी तरीके से इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 72.5 माइनस का ए कितना है 75.5,
72 में 75 जाएगा तो 3 आएगा, 75 बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस का 3। ठीक है, सबके लिए डीआई निकालो, सबके लिए डीआई निकालो। सर आप इसको डैग मेथड से क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बेटा डैग मेथड से करना पड़ता तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई लिखते हैं, एफ आई एक्स के मल्टीप्लाई कराते 66.5 का 2 में कराते, बहुत लंबी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे डीआई निकाला है। ठीक है, तो डीआई निकाल लेंगे एक्स आई माइनस का ए सबके लिए। अब इसके लिए निकालना है डीआई, तो क्या करेंगे, इसका एक्स आई कितना है 75.5, ए भी इसका यही है 75.5, तो 75.5 में 75.5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरीके से अब इसका निकालेंगे मेरे भाई, तो इसके लिए डीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक्स आई कितना है 78.5 माइनस का ए कितना है 75.5। ठीक है, 78 में 75 जाएगा, 3 बचेगा, 5 से 5 किया 0, तो ये आ गया प्लस का 3। तरीके से यहाँ पे 81.5 में 75.5 जाएगा 6, 84.5 में 75.5 जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया हमारा डीआई, सबके लिए डीआई निकाल लिया। कैसे निकालते सबको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। पहले वाले का डीआई निकालना है तो पहले वाले का ये जो एक्सआई है ना, इसमें जिसको ए माने उसको घटा दो। दूसरे वाले का डीआई निकालना है तो इसका जो एक्सआई है ना, इसमें ए को घटा दो। फिर तीसरे वाले के लिए इसका एक्सआई में ए को घटा दो, तो ये आ जाएगा इसका डीआई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करा लो, एफ आई इंटू में डी आई का मल्टीप्लाई करा लो। एफ आई कितना है 2 और डी आई कितना आया 9, 9 दूनी 18 माइनस का 18 आ गया। ठीक है, 6 चौको 24 माइनस का 24, 3 तिहाई 9, जीरो में ऐड का करेंगे 0, 3 का 7 में करेंगे 7 तिहाई 21, 6 का 4 में करेंगे 6 चौको 24 और 9 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 18। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है, इसका सिग्मा निकालना पड़ता है। मतलब ये जो नंबर आया है इसको क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है। तो इसको लिख दो सिग्मा एफ आई टी आई, इसको जोड़ दो। कैसे जोड़ना होता है मैंने आपको बताया। पहले ये जो माइनस माइनस वाले नंबर है ना, इन सबको जोड़ डालो, माइनस माइनस वाले को। तो -18 -24 और -9 को जोड़ दो, तो आ जाएगा 8 4 12 9, इसका एक हासिल 2, 2 2 4 5, 51 आ जाएगा। वो भी माइनस का 51 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 51 है ना, क्योंकि ये सब माइनस के नंबर है तो सब जुड़ तो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। एक बार जरा देख लें, 24 और 10 34 में 33, 33 7 33 10 43 43 और 24 10 34 में कम करेंगे 33 40 43, ठीक है सही है, 51 आएगा। अब इसके बाद ये प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, है ना। तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 24 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 21 ये आ जाएगा 45, 45 और 18 कितना होता है 45, 55 55 8 63, 63 आ जाएगा। इन सबको ऐड करने पे क्या आ जाएगा 63। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 63 में अगर हम लोग 51 घटाएंगे, 3 में क्या 2, 6 में 5 गया 1, 12 आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये बताओ। प्लस का आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 63 बड़ा है, उसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा। तो ये जोड़ने पे क्या आ गया, टोटल 12 आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो ये एफ आई दे रखा है, सिग्मा एफ आई निकाल दो, देखना 30 आ रहा होगा। करके देख लो, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 7 17 3 24 24 4 28 2 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आपको कैसे पता, देखो लिख रखा था ना उसने 30 महिलाएं हैं, तो ये महिलाओं की संख्या ही तो दे रखी है, इसका मतलब ये 30 ही आएंगी, 30 महिलाएं हैं टोटल। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब कुछ पता चल गया, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 75.5 प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 12 बटे एफ आई कितना आया 30। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस का 30 का भाग 12 में दे दो। 30 का भाग अगर हम लोग 12 में दे देंगे भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 चक्को 12 120, 0.4 0.4 टाइम्स में जाएगा। 30 का भाग यहाँ पे 30 का भाग हमने 12 में दे दिया, 0.4 टाइम में गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू 75.5 में अगर हम लोग 0.4 को ऐड करें तो 5 4 9.5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 7 75.9 हमारा यहाँ पे क्या आ गया, इसका मीन आ गया। 75.9 हमारी एवरेज मीन आ गया, एवरेज वैल्यू आ गई, मीन आ गया। ये मीन हमने निकाला है किस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से। तो कुल मिला के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि आखिरकार एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करा क्यों जाता है, टैग मेथड का क्यों नहीं किया मैंने यहाँ पे। टैग मेथड का करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ डायरेक्टली एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लाई कराते तो 6.5 का 2 में कराते, वैल्यू बड़ी आती है, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे डी निकाल लो, डी निकालने से वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब डायरेक्टली एफ आई डी का मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना है खाली बस,
वरना घंटों भर कैलकुलेशन में लगे रहो। रेज्यूम इन मेथड का प्रयोग और स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब कैलकुलेशन को क्या करना होता है, कम करना होता है। जब कैलकुलेशन को क्या करना होता है, कम करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने यहाँ जगह दे रखी थी, अच्छा ठीक है। अब हमारे सामने ये एक क्वेश्चन दूसरा आया है, पांचवा क्वेश्चन आया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसको तुम किस मेथड से सॉल्व करने वाले हो, इसको किस मेथड से सॉल्व करने वाले हो। कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है, तो बताओ। कह रहा माध्य निकालना है कुल मिला के, और कह रहा है आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है ये भी बताना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ जगह दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है तो बना लेते हैं ना। आमों ये इसमें लिख लेते हैं ना, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं, पहले हम लोग इसको आल्ट ऐसा, एक तो हो जाएगा कॉलम आम के लिए, एक कॉलम हो जाएगा उसके एफ आई निकालने के लिए, एक कॉलम हो जाएगा के बाद एक और खींच लेते हैं, देखते हैं कौन ना। चलो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे सी आई और यहाँ लिख देंगे एफ आई। सर सी आई का मतलब क्या है, ये जो दे रखा है ना आपको, ये क्या था, ये आमों की संख्या, ये है सी आई। क्लास इंटरवल बोले तो वर्ग अंतराल 50 से 52 53। ओहो, ये है बढ़िया क्वेश्चन, ये है मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चन, और ये लगा दो स्टार मार्क, ये लगा दो स्टार मार्क। यहाँ पे फंसोगे, यहाँ फंसोगे। अभी तक मैंने कल आपको एक बात बताई थी बेटा, हमारे पास क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सतत आंकड़ा और एक होता है असतत आंकड़ा। सतत आंकड़ा का मतलब क्या होता है, जरा आगे हैं तो बता ही देते हैं। सतत आंकड़े का मतलब क्या होता है, सतत आंकड़े का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूस इंटरवल का मतलब होता है जहां पे ये खत्म हुआ, देखो 65 से 68, 68 पे ये समाप्त हुआ तो दूसरा जो नंबर है ना वो 68 से स्टार्ट हो जा रहा था। यहाँ 71 पे समाप्त हो रहा था तो दूसरा नंबर 71 पे स्टार्ट हो जा रहा था। यहाँ 74 पे समाप्त हो रहा था तो दूसरा नंबर 74 पे स्टार्ट हो जा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस इंटरवल। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां पे समाप्त हो रहा है वहां पे स्टार्ट ना होकर उसके अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखो 53, 55 पे समाप्त हो रहा है, 56 से स्टार्ट हो रहा है, 56 पे 58 पे समाप्त हो रहा है, 59 पे स्टार्ट हो रहा है। देखो 61 पे समाप्त होकर 62 पे स्टार्ट हो रहा है। ये तरीके का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन हमारा है नॉन कॉन्टिन्यूस इंटरवल का, नॉन कॉन्टिन्यूस इंटरवल का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में इस बार धरा हुआ है और तुम फंस जाओगे। नॉन कॉन्टिन्यूस इंटरवल को पहले कॉन्टिन्यूस इंटरवल में चेंज किया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कॉन्टिन्यूस इंटरवल में चेंज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बोले तो असतत आंकड़े को सतत आंकड़े में पहले परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनो कैसे करना है। पहले यहाँ पे आपको चेक करना होगा, पहले आपको यहाँ चेक करना होगा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। बोले तो कितना छोड़ के आगे बढ़ रहा है। यहाँ 52 समाप्त हो रहा था, 53 से बढ़ रहा है, इसका मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा स्टार्ट कर रहा है। 52 पे समाप्त हो रहा है, यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा स्टार्ट हो रहा है। तो एक नंबर जो है ना, एक अधिक है ना, तो उस एक को 2 से डिवाइड करो, 0.5 आएगा। इसके लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना, इसके अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना, इसके लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना, इसके लोअर लिमिट में 0.5 बढ़ा देना। यहाँ घटाओगे यहाँ बढ़ाओगे, यहाँ पे घटाओगे यहाँ बढ़ाओगे, इससे होगा क्या, ये एक जैसा बन जाएगा। दिखाएं, करके दिखाएं, करके दिखाएं मेरे भाई। चलो कहाँ करते, यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि वहां डायरेक्टली लिखूंगा। देखो चलो यहीं कर देते हैं जहाँ पे हमने जगह ले रखी है। सॉरी, पहले तो यहाँ पे ये जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा था, 50 से 52, 53 से 55, 50 से 52, 53 से 55, 56 से रखा है। मिलाओ जरा, 60 से 61, 56 से 58, ठीक है ना। ये हमारा है जो ना डाटा, ये जो डाटा है आपके सामने दे रखा है सीआई, ये हमारा मेरे भाई अभी एक कॉलम और बना दे रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो आपको सीआई दे रखा है ये नॉन कॉन्टिन्यूस है, नॉन कॉन्टिन्यूस है। कैसा है, नॉन असतत आंकड़ा है। पहले इसको सतत आंकड़े में परिवर्तित करो। बोले तो सतत, ऐसे लिख देना, सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल क्या होगा, बोले तो कॉन्टिन्यूस इंटरवल क्या होगा। तो क्या करना, क्या करना, मैंने क्या बताया, पहले देखो
ये दोनों के बीच में कितने का गैप है, बोले तो कितना आगे बढ़ रहा है, 50 से 52 पे खत्म हो रहा है, ये 53 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये किस पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का। ये जो 1 का अंतर है इसमें 2 का डिवाइड करो, हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 का अंतर होता तो 1 इसमें घटाते 1 इसमें जोड़ते, अगर यहाँ 5 का अंतर होता तो 2.5 यहाँ घटाएंगे, 2.5 यहाँ जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आज जाओगे पेपर में। 52 पे खत्म हो रहा है, 53 पे स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस इंटरवल, कल बोल रहे थे, बताएंगे, आ गया क्वेश्चन देखो। तो क्या करेंगे, 52 पे खत्म हो रहा है, 53 पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 का अंतर है, अब 1 का आधा करो 0.5, तो इसमें 0.5 को घटाएंगे और इसमें 0.5 को बढ़ाएंगे, यही काम सब में करना है, यहाँ घटाना है यहाँ बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर 50 में 0.5 घटा देंगे तो क्या आएगा 49.5, और इसमें एक 0.5 को बढ़ा दो तो क्या आ जाएगा 52.5, ये आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी यही करना है, 0.5 घटाना है, यहाँ 0.5 बढ़ाना है, तो अगर हम यहाँ पे 0.5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 52.5, और यहाँ अगर 0.5 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 55.5, आएगा कि नहीं आएगा, अभी देखते रहना। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 0.5 को घटा दो और यहाँ पे 0.5 को बढ़ा दो, तो अगर 55 में हम लोग 0.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 55.5, और अगर 58.5 में हम 0.5 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 58.5। यही काम यहाँ पे भी करना है, 0.5 घटाना है, इसमें अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है, तो अगर इसमें 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 58.5, और अगर इसमें हम बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 61.5। ओके, इसमें भी 0.5 को घटाना है और यहाँ 0.5 को बढ़ाना है। 62 में 0.5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 61.5, इसमें अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 64। और अगर अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे नया जो इंटरवल बना है वो इंटरवल कॉन्टिन्यूस इंटरवल बन गया है, सतत आंकड़ा बन गया है। बेटा ये क्वेश्चन टीचर छुड़वा देते हैं, इसलिए हमें मुस्कान आ रही है आप लोगों को देख के, क्योंकि ये टीचर क्वेश्चन छुड़वा देता है, छुड़वा इसलिए देता है क्योंकि ये क्वेश्चन झेल नहीं पाने वाला है, अर्थात चेंज नहीं कर पाना है, बहुत कम ही टीचर इसको बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान रखना। क्या करना होता है, ये दोनों के बीच में कितने अंतर है, बोले तो कितना छोड़ के आगे बढ़ रहा है, 50 से 52, फिर 53 से 55, एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो 0.5 घटाओ, एक का आधा करो, उसके बाद इसमें इसको घटाओ, इसमें इसको जोड़ो, लोअर लिमिट में घटाना है, अपर लिमिट में जोड़ना है, इसमें घटाया 49.5 है, इसमें जोड़ा 52.5 है, फिर इसमें घटाएंगे 5, 0.5, इसमें बढ़ाएंगे 0.5, ये। तो अब देखेंगे जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरुआत हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरुआत हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरुआत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा इंटरवल बन गया, कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बन गया। अब आप जाके यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ आई। अब आप यहाँ एफ आई लिखोगे, तो एफ आई कितना दे रखा था जरा चेक करके बताओ, 15, 110, 135, 115, 15, 110, 15, 110, 135, 115, 135, 115 है, ठीक है, और 25, ठीक है, बस इतना ही हमारा काम था। अब हम लोग उस पेज पे नहीं जाएंगे, अब हम लोगों को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, एफ आई दे रखा है, अब सबसे पहला हमारा टारगेट है एक्स आई निकालना है, क्योंकि माध्य वाले क्वेश्चन में हम लोगों को टारगेट होता है एक्सआई निकालने का। देखो एक्सआई का मतलब होता है मिड वैल्यू, इससे नहीं निकालेंगे एक्सआई, ये जो नया इंटरवल आया इससे एक्सआई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 49.5 में अगर हम लोग 52.5 को जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 हासिल 1, 4 5 9 और 1 10, 102 आएगा, दशमलव के बाद 0 हटाओ, 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, तो ये आ जाएगा 51, क्या आ जाएगा 51। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम लोग 52.5 में अगर हम लोग 55.5 जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 5 5 10, 108.0, 0 घटा दो, 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 आया, कितना आया। क्या अब फिर से आप लोग जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, नहीं, मैंने आपको टेक्निक बता दी, पहले सिर्फ 2 ही निकाल लिया करो, 2 निकाल लिया करो। अब 2 निकालने के बाद इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का, तो इसमें 3 जोड़ दो 57, इसमें 3 जोड़ दो 60, इसमें 3 जोड़ दो 63, तो ये हमारे पास आ गया एक्स आई। क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास एक्स आई। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब अगर आप यहाँ डैग मेथड का यूज करने वाले हो तो डैगली एक्स आई और एफ आई का क्या करा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग डैग मेथड का यूज करेंगे तो 51 का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे, 54 का 110 में कराएंगे, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, उतनी लंबी कैलकुलेशन, उतना लंबा डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करो, डीआई निकाल लो मेरे भैया, थोड़ा सा काम कर लो। डीआई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई माइनस का ए,
एक्स आई माइनस का ए। अब ए मानो, इसमें से किसी को ए मान लो। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, 5 टर्म है तो बीच वाले को ए मान लो। 57 को ए मान लो। ठीक, यहाँ पे डी आई निकालो। डी आई कैसे निकलेगा? डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है इसके लिए? 51। ए कितना निकाला आपने? 57। तो 51 में 57 गया, माइनस का 6 बचा। माइनस का 6। इसी तरीके से इसका डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए एक्स आई लिखेंगे पहले 54, माइनस का 57 आएगा, माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 57 में 54 जाएगा 3, 57 बड़ा है तो पहले जो साइन होगा वही आएगा। अब इसके लिए डी आई निकालेंगे तो इसका एक्स आई कितना है? 57। ए भी कितना है? 57। तो क्या आ जाएगा? 0। इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक्स आई है 60, ए है 57, तो ये आ जाएगा 3। ये आ जाएगा 63 माइनस का 57, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया डी आई। क्या आ गया? डी आई। अब आप यूआई मत निकालना, क्योंकि आप यूआई को क्या ही करोगे, ये तो छोटे छोटे नंबर आ ही रहे वैसे भी। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करोगे, और एज्यूम मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कराते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एफ आई इंटू में डी आई का मल्टीप्लाई करा देंगे। एफ आई कितना है? 15। 15 में 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 6 का 90। ठीक है। अब 110 में 3 का कराएंगे तो माइनस का 3। 135 में 0 का कराएंगे तो 0। 115 में 3 का कराएंगे तो 115 का 3 में कराएंगे तो 3 पचे 15 का 5 हासिल 1। 3 एक कम 3 और 1 4 और 3 एक कम 3, 345। 6 का 25 में कराएंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 150। ठीक है, ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली हम लोगों को मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका मतलब होता है कल्पित माध्य विधि। इसका मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्पित माध्य विधि। तो हम लोग यहाँ कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं, और पूछ रहा था ना किस मेथड का यूज करोगे। इसके लिए हम लोग क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। एफ आई डी आई निकाल लिया, लेकिन इसका सिग्मा नहीं निकाला है, तो इसको जोड़ और दो। इसको जोड़ दो। तो मेरे भाई हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले माइनस माइनस वाले को ऐड करो। तो 330 में अगर 90 जोड़ेंगे 430, 420 आएगा। 420 आएगा। सर आपने कैसे किया? अरे 330 में मैंने 100 जोड़ दिया, 430। अभी 10 कम था तो 430 में 10 घटा देंगे, 420। अब दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो साइन लगा दिया माइनस का। अब 345 में 150 जोड़ो तो ये आ जाएगा 395 और 10 495। तो इनको इनको जोड़ने पे आएगा 495 प्लस का। आप चाहो तो कर लो, 5 5 4 9 1 है ना, 495 आएगा। अब ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 495 में 20 जाएगा तो आएगा 75। प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि 495 बड़ा है। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे क्या आया? 75 आया। ठीक है, इसको अब हम लोग हटा देते हैं। चलो, अब एक चीज और चाहिए होती फॉर्मूले में, सिग्मा एफ आई। तो ये जो एफ आई है ना, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो। ठीक है, इसको भी जोड़ दो। तो इनको हटा दो पहले। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कैसे आएगा? तो आप इसको जोड़ो, है ना। 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2, 2 1 3 4 3 7 1 8 8 और 2 10 हासिल 1 4। 400 आएगा क्या? 400 आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या, इसको सॉल्व करने पे 400 आया। अब हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए। किसको माना था आपने? ए माना 57 को, तो यहाँ लिखेंगे 57 प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है? 75 बटे 400। 75 बटे 400। आप चाहो तो इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम लेके, बहुत सारे मेथड है। लेकिन हम मेरे भाई डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं? 400 का भाग 75 में देना चाहते हैं, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। 400 का भाग अगर हम लोग 75 में देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, है ना। 400 एक कम 400, 400 दूना 800, एक बार में जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा? 350, है ना। का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा दो। 4 नवैया 36, 7 बार में जाएगा, 4 सत्ते 28, 2800 आएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा 700, 4 एक कम 4, 0.171 आएगा, 0.171 आएगा इसको डिवाइड करने पे, है ना। क्या आएगा इसको इसको करने पे? 0.171, है ना। अब इसको हम लोग आपस में इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 57.17। 1 को हटा दो तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ये आ गया हमारा मीन। हमने यहाँ पे किस मेथड का यूज किया? एज्यूम्ड मीन मेथड का। एग्जाम में पूछेगा क्यों किया, तो मेरे भाई बता दीजिएगा।
हमारा इंटरवल भी बड़ा था और ये नंबर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, तो मैंने इसको डीआई निकाला। डीआई निकालने आपको अब समझ में आ चुका होगा आखिरकार हम लोग डीआई क्यों निकालते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा आखिरकार हम लोग डीआई क्यों निकालते हैं। जब हमारे नंबर बड़े होते हैं तो कैलकुलेशन लेंथी होती है, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारे मेथड आपको बता दिए हैं, सब कुछ समझा दिया है। इस तरीके से मीन निकाला जाता है, ध्यान रख लेना। आपको मैंने कॉन्टिन्यूस डाटा वाला भी क्वेश्चन करा दिया, तो ये था नॉन कॉन्टिन्यूस। नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा को कॉन्टिन्यूस में कैसे बदला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, पेपर में छूटना नहीं चाहिए। मीन का क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, ठीक है, 4 नंबर का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना मेरे भाई। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, और फिर है 7th नंबर, और फिर है 8th नंबर, और फिर है 9th नंबर। हो गया। तो 8 है, 9 है, तो हमने 5 आपको करा दिए हैं, है ना, 5 आपको करा दिए हैं, यहाँ तक करा दिया है। छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये 4 क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में करेंगे तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करे। हमारा टारगेट ये नहीं होता एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को खत्म करना। मेरा टारगेट ये 5 क्वेश्चन कराओ, ढंग से कराओ। आपको सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। कॉन्टिन्यूस डाटा वाला भी क्वेश्चन कराया, सतत आंकड़ा, असतत आंकड़े वाला भी करा दिया, और असतत आंकड़ा अगर दे रखा होगा तो उसको सतत आंकड़े में कैसे परिवर्तित करना ये भी समझा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। और इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है मेरे भाई। इसको नोट कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछना हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। साथ ही साथ अभी से ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको, जिससे कि मैं पीपीटी तैयार करना स्टार्ट कर दूं। पहला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया है, स्टैटिस्टिक्स हो रहा है, ठीक है, ये 2 3 4 दिन में खत्म हो जाएगा, इसी वीकेंड में। प्रोबेबिलिटी सोचा है मैंने स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट के 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से सब करा देंगे आपको, सारा एनसीईआरटी करूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल करेंगे, उसमें हम लोग बचे हुए चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 13.2 फिर 13.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।